तो वहीं पर दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अंदर जश्न ए हिंद कार्यक्रम के तहत गुट्टी पुस्तक का लोकार्पण किया गया और इसे लेखिका रेणु हुसैन ने लिखा है। आपको बताएं, गुट्टी पुस्तक की कहानियों का एक संग्रह है और कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई है। और जानकारी ये भी मिली कि इस कार्यक्रम में कई मुख्य लेखक लेखिका के साथ साथ कथाकार, कवि, कवित्रियां मौजूद रही और मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ कवि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी और तमाम जो लेखक हैं और जो कवि हैं वो तमाम लोग मौजूद रहे। गुंटी किताब है, मानवीय संबंधों पे है। दो कहानियां, एक वृक्षारोपण पे और एक वर्ल्ड एनिमल डे पे, मतलब एनिमल बचाओ पर है। और बाकी कहानियां मानवीय संवेदनाओं और मानवीय मूल्यों पर है, संबंधों पर है, आसपास के रिश्तों पर है। इस शीर्षक के बारे में क्या कहना चाहिए? गुंटी जो शीर्षक है, ये एक कहानी का शीर्षक है और एक पात्र का नाम है जो कि एक मुर्गी है। और बकरी और मुर्गी दोनों की कहानी है। और मांसाहारी हटाओ बिल्कुल जोड़ती है। जब आप पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दो जानवर अपनी अपनी बातों के, अपने डायलॉग के माध्यम से समाज के एक रूप का चित्रण करते हैं, एक समाज का एक दृश्य दिखाते हैं कि किस तरह का समाज होता है और क्या होना चाहिए। आगे और आपके कौन कौन से पुस्तक आने वाले हैं? एक मेरा कविता संग्रह आने वाला है इस दरमियान, वो आने वाला है। बिल्कुल वो बस ऑन वे है, समझ लीजिए। घर की औरतें और चांद वो तैयार हो चुका है, उसका सिर्फ विमोचन होना है, लोकार्पण होना है। जैसे आज ये हुआ है, हो सकता है अगले महीने उसका लोकार्पण हो। वो तैयार है, वो बिल्कुल रेडी है। लेकिन इस दरमियान तैयारी, मतलब अंतिम अपने उस पे है, चरण में। अभी जैसे अवस्थी जी ने कहा कि युवाओं को किताब से जुड़े बारे में बात करना चाहिए, तो ये आप क्या कहना चाहिए? देखिए, युवाओं को अगर अच्छी चीज मिलेगी तो जरूर पढ़ेंगे। अच्छी किताब मिलेगी, पढ़ेंगे। सहजता मिलेगी, आसानी से आसान शब्द मिलेंगे। मतलब लेखक को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपना पांडित्य, यानी अपने आप को विद्वान दिखाने के लिए बहुत ही भारी भरकम शब्द और बड़ी बड़ी भाषा, बौद्धिकता दिखाए। जरूरी नहीं है। आप कोई भी बात कहिए, सच्ची कहिए, सहजता से कहिए, दिल तक पहुंचेगी, लोग पढ़ना चाहेंगे। गुंटी बहुत ही मासूम और जिंदगी के बहुत करीब कहानियां हैं। वो दरअसल रेणु हुसैन की बचपन और किशोर अवस्था के जो तजर्बे हैं, जो उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आसपास हैं, वो जैसे हैं उनको वैसे ही उन्होंने लिखा है, तो उसमें असर बहुत होता है उन कहानियों का। गुंटी जो कथा संग्रह है, कहानी संग्रह, जब मेरे पास पहुंचा तो मैं उसका नाम देख के चौंकी, क्योंकि ये नाम मैंने कभी नहीं सुना था। फिर मैंने उसको उल्टा पलटा तो और पढ़ा, तो पढ़ने पे मुझे पता चला कि वो गुंटी जो है एक जानवर है, एक मासूम सा जानवर है, जिसके लिए उन्होंने कहानी लिखी है। हम कहानी लिखते हैं राजाओं की, योद्धाओं की, दलितों की, गरीबों की, लेकिन जो ये मासूम से जानवर हैं इन पे नहीं, बहुत नहीं है, बहुत क्या, मैंने तो कम से बहुत ही कम देखी है। जैसे माधवी वर्मा ने गिलहरी पे लिख दी थी, वो बहुत पुरानी बात है। लेकिन ये अब की बार इन्होंने जो लिखी है रेणु ने, वो मुझे बहुत अच्छा लगा उसे पढ़ के। हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी की कहानी के लिए आज बहुत शुभ दिन है कि एक बहुत अच्छे संग्रह का लोकार्पण हुआ और साथ ही साथ एक जो कविता में जो स्थापित एक कवित्री रेणु हुसैन जी, वो आज कहानीकार के रूप में भी उनका प्रवेश हो गया। और ये नहीं कि कहानियां लोग लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, किताबें छपती रहती हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये कहानी संग्रह और इसके बाद भी जो भी रेणु जी लिखेंगी, मुझे भरोसा है कि वो जो जिसको हम मुख्य धारा कहते हैं, मतलब वो हिंदी साहित्य के कथा जगत में वो उनको स्थापित करेगा। और मुझे लगता है अभी आगे चल के शायद वो नाटक भी लिखें, शायद उपन्यास लिखें, क्योंकि क्या होता है कि जैसे चावल के दाने से पूरी जैसे खीर का पता लगता है ना, उसी तरह जो इनका पहला कहानी संग्रह है उसमें जिस तरह की कहानियां हैं, जिस तरह की भाषा है, जिस तरह का शिल्प है, जिस तरह कहानी को अंत तक ले जाया गया है, जिसको हम क्लाइमेक्स कहते हैं,
और उसमें जिस तरह के पात्र हैं उसका जो एक जिसको कहते हैं हम एक विस्तार है उन्हें ना, जिसमें पशु पक्षी भी हैं, जिसमें वो पेड़ भी है, जिसमें तरह तरह की चीजें हैं। हमारा भारत के जो गांव हैं, हमारे जो भारत के रीति रिवाज परंपराएं हैं वो भी कई हैं, और रिश्ते नाते घर आंगन से लेकर के पूरी दुनिया की चिंता। जी, रेणु हुसैन ने जो कहानी की किताब लिखी है गुंटी, ये करीब साल भर पहले 6-7 महीने पहले मुझे मिली थी, और जब मैंने इस कहानी को पढ़ा गुंटी को तो मुझे लगा कि अरे गजब कहानी है। रेणु की खासियत ये है कि वो अपने जो पात्र हैं या जो स्थितियां हैं वो इतने अपने आसपास से उठाती हैं, और उनकी पक्षधरता जो है उनकी कितनी क्लियर है लोगों के जो आम जन हैं उनके प्रति, और उनकी पीड़ा के प्रति, उनकी संभावनाओं और उनकी ऊंचाइयों के प्रति, कि वो उनको एक अलग ढंग से यूनिक कहानीकार, एक लेवल पर यूनिक कहानीकार बताती हैं। क्योंकि इन दिनों जो स्त्रियां कहानी लिख रही हैं उससे वो डिफरेंट कहानी लिख रही हैं, और इस हिसाब से मतलब रेणु बहुत, मुझे लगता है कि रेणु को निरंतर अपनी जमीन को पकड़े रखना चाहिए और लगातार कोशिश करके कहानियां लिख करके या साहित्य सृजन करके जमीन से, जनता से जुड़े रहना चाहिए। गुंटी एक महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, और पहले आपने 2 कविता संग्रह रेणु जी ने लिखे थे, और अब उन्होंने कहानी संग्रह लिखा है। जैसे मैंने बताया भी केवल ये मनुष्यों के और व्यक्तियों के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें जो संवेदना है, पशु पक्षी पेड़, सब इनकी कहानियों में पात्र बने हुए। तो कुल मिलाकर एक विराट संवेदना वाली जो ये कहानियां हैं। उसके अलावा सारी कहानियों में हमें प्रेम, संवेदना और अपने आसपास में जो बिखरे हुए जीवन है, वो सत्य, बिखरे हुए जीवनों का सत्य दिखाई देता है। जैसे उन्होंने कहा भी कि मैंने कुछ चीज बनाई नहीं है, मैंने जो देखा और भोगा सिर्फ उसी को प्रस्तुत किया। तो ये कहानियां बहुत प्रामाणिक कहानियां हैं, तो उस नाते से दिल को छूती हैं। मैं इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। गुंटी, इसकी कहानियां भारतीय परिवेश की कहानियां हैं, और लेखकीय जगत में जो 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है अच्छे कथा संग्रह के लिए, वो ये है, एक कहानी में रोचकता हो, और 2 जड़ों से जुड़ाव हो, और तीसरा उसमें कहीं ना कहीं आजाद स्त्री की अनुगूंज सुनाई देती हो। इस संग्रह गुंटी में ये तीनों बातें मौजूद हैं, और मैं कहना चाहूंगा कि आलोचक चाहे देर से ही सही पर इस संग्रह का नोटिस जरूर लेंगे, और रेणु जी राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बनाने में इस संग्रह के माध्यम से सफल होंगी, यही हमारी कामना है। अंतिम बात, इस सभागार में मैत्री पुष्पा जी और नासिरा शर्मा और अनिल शर्मा जैसे दिग्गज जो आए, ये रेणु जी को आशीर्वाद देने के लिए आए। आप में से कईयों ने इनको पहली बार सुना, पहली बार देखा, तो ये इस किताब की और लेखिका की ताकत है कि किताब के दम पर वो जो लोग इनको नहीं जानते थे, हिंदी जगह की जानी मानी हस्तियां, वो सब यहाँ आए और जुड़े। तो ये एक लेखिका की ताकत बताता है। मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से ये किताब सभी के घरों में, दिलों में जगह बनाने में सफल होगी। गुंटी रेणु हुसैन का जो कहानी संग्रह है, संभवतः पहला कहानी संग्रह है जो आज लोकार्पित हुआ और जिस पे चर्चा हुई। मैं बड़ा हैरान हूं, अचंभित भी हूं कि रेणु जी के पास ऐसी भाषा वो अचंभित और विस्मित करने वाली है, क्योंकि वो अंग्रेजी की अध्यापिका हैं, हिंदी में सोचती हैं, और बहुत बढ़िया ग्रामीण अंचल की जो कहानियां लिख रही हैं, वाकई में रोचकता का विषय है। और उनकी कहानियां लगभग आधी से अधिक कहानियां मैं पढ़ गया, और गुंटी में जिसमें पशु पक्षियों के प्रति भी उनका प्रेम झलका है, और पप्पन जो है, माने स्थानीय अंचल के जो विषय हैं वो उन्होंने बखूबी उठाए हैं। और यही लगता है कि लेखक की जीवंतता, उसकी शक्ति, उसकी रचनात्मकता बताती है कि इस लेखक ने अभी और आगे जाना है, एक लंबी यात्रा पूरी करनी है। मैं आपके माध्यम से रेणु जी को बधाई देना चाहूंगा।